तो चलो आओ हल करते हैं हम लोग। प्रश्नावली 3.1 तो क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन जो दिया गया है तीनों क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन ए को हल करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। किताब है ना सबके बाबू, किताब निकाले। हाँ तो देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखो, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाएंगे। इसकी ग्राफी विधि से हल करना। चलो तो क्या करना है देखो। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा तो दो समीकरण आपको अवश्य बनाना है। कितना समीकरण? माने 2 का शर्त दिया रहता है कि आफ्ताब है, एक पुत्री है। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे कहता है कि मैं 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना था और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। तो क्या एक मनोरंजक है, इसको ग्राफी विधि से हल करें। तो चलो हल करें, आ जाओ। सबसे पहले आप लिखना प्रथम शर्तानुसार। पहले तो दोनों की बात कर रहा है ना, तो दोनों को तो पहले मानेंगे कि आफ्ताब की देखो आफ्ताब और पुत्री 2 की बात कहता, तो आफ्ताब के लिए x मान लेंगे, पुत्री के लिए क्या मान लेंगे y। खूब बढ़िया समझो। तो माना कि आफ्ताब पहले बढ़िया से बाबू की वर्तमान आयु कितना वर्ष? 108। हाँ यह है चलवा। फिर लिखेंगे माना कि पुत्री की वर्तमान आयु। हाँ चलिए भाई, दोनों मान लिए। अब आपको x और y का ही मान बताना है। अब मान लिए तो आइए प्रथम शर्तानुसार। पहले प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना था। तो देखो पहले तो प्रश्न में कहे 7 वर्ष पूर्व नू, तो देखो पिता के आयु में से 7 घटा दो, आज जो पुत्री है उसमें से भी 7 घटा दो। क्यों घटाएं? क्योंकि पहले कह रहा है, पूर्व कह रहा है। पढ़े मित्र, जब पूर्व कहेगा तो मतलब कभी हो एक बार तार उम्र 10 साल बा, 10 साल तो ना हो, 15 साल बा। कोई कहा 7 वर्ष पहले कितना होगा, तो 15 में 7 घटा दो, 8 साल का। तो जब पूर्व के बात करें, पहले के बात करें तो हमेशा घटाते हैं। तो कह रहे कि 7 वर्ष पूर्व है तो 1 - 7, तो पिता की उम्र में से भी 7 घटा देंगे, पुत्री की उम्र में से 7 घटा देंगे। 7 गुना कह रहा है, तो 7 गुना कह 7 से गुना किस में करेंगे? बाप में कि बेटा में? बेटा में। अच्छा देखो बेटा में कहाँ करते हैं बताते हैं हम। 7 से गुना किए न, तब बेटा में तो गुणा कर रहे हैं, लेकिन बाप की उम्र बढ़ रहा है। अगर तुम ज़्यादा सोचो, अगर है कि हल करते 10 आता, खाली माने 7 नहीं होता, खाली इसको हल करते 10 आता तो 10 ही लिखते। लेकिन जब 7 से गुणा कर दिए, इसको हल किए, तो अब 10 आ गया, 7 से गुणा करेंगे 70, तो है का मान कितना हो गया? 70 आ गया। यानी बाप की उम्र बढ़ा है। बेटा में गुणा होगा, जैसे बाप बराबर बेटा, बाप बराबर बेटा, बाप बराबर बेटा। अगर बराबर के कबो चीज आई ना तो बेटा बेटी में ही गुणा कर जाला। हाँ तो कह दे कि बेटा की उम्र 10 साल बा, बेटा की उम्र 10 साल बा, तब बाप की उम्र 7 गुना हो जाता है। बाप की उम्र तब बेटा में 7 से गुणा कर देता, कितना वर्ष हो जाए? 70 वर्ष। तो 70 वर्ष का होना का ही बाप का, इसलिए गुणा कर। चलो समझ गए, भुला के भी हमें गुणा मत करना है। में गुणा करवा तो है के मान बढ़ जाए, बेटा बड़ा हो जाए। बेटा जी 17 साल, बाप हो गए 20 साल, तब बेटा अपना बाप का जन्म वर्ष, ये बात होती है। अब हम गुणा करो, चलो भाई x - 7 लिखो बराबर 7 से गुणा इसमें करो, इसमें करो। 7y हमारे 7 से तो कितना हो गया? 49। और x और y को एक पक्ष में बराबर के पहले, बाकी सबको बराबर के बात करो। तो लिख लो x है ना, लेकर आओगे प्लस में तो किस में आ जाएगा? इस संसार का नियम है, जब आप जन्म लिए होंगे, जन्म लेने के बाद ये पढ़ाया गया होगा, मास्टर से पढ़ाए होंगे कि बराबर के पहले वाले लेकर आओगे माइनस में। ये जन्म से पढ़ते आ रहे हैं।
आ रहे कि नहीं? चलिए 1 माइनस 7 और माइनस 49 बा, और देखो माइनस में बात तो प्लस में तो हो गया माइनस 42। समीकरण नंबर 1 मान लो। समीकरण नंबर कितना मान लो? अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। कौन अनुसार? द्वितीय शर्तानुसार। अब कहता है कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र उसके पुत्री की उम्र का 3 गुना हो जाता है। 3 वर्ष बाद कह रहा है आ तार उम्र 16 साल बाद दुखे कहत रहा 3 वर्ष बाद तारा 19 साल हो जाएगा, तो जोड़ रहे हैं ना 3, तो ये भी काम होगा। तो x + 3 इसमें जोड़ दो बाप में, और बेटी में भी 3 जोड़ दो। 3 गुना करता है तो बेटी में गुणा कर, तब ना बाप की उम्र बढ़ेगा। अब यहाँ पर कहा जाएगा x + 3 हाई गुना कर दो 3y, हाई 3 3 का 9, x - 3y बराबर 9 - 3 x - 3y, 9 में से 3 जाएगा 6। समीकरण नंबर 2 हो गया। आज जब भी ग्राफी विधि हल करना है तो आपको सारणी तो बनाना पड़ेगा, बिना सारणी को तो ग्राफ खींचिए नहीं पाएंगे। ग्राफी विधि कह दिया तो सारणी बने। चलिए आप अब लिखिएगा समीकरण 1 के लिए सारणी। समीकरण 1 के लिए सारणी। चलो तो कहा है कि ये तो है x - 7y बराबर -42। यहाँ पर बनाओ 3 मान रखेंगे, समझ रहे हो ना। आज जो तीसरा मान आएगा ना, प्रतिच्छेद बिंदु जो आता है वह असली में उत्तर होता है। हाई दोनों तो केवल आप ग्राफ खींचने के लिए प्रयोग करते हैं, और जो प्रतिच्छेद बिंदु आता है तीसरा, वही असल में क्या होता है? उत्तर होता है। अगर कोई पूछे कि बाप ग्राफीय विधि से हल करके पुत्र का और बाप का या मान पिता का उम्र निकाले कितना होगा, तो दोनों समीकरण को हल करते हैं तो जो आता है ना वही प्रतिच्छेद बिंदु होता है, वही उसका आंसर भी होता है। समझ रहे बात को? तो क्या होगा समीकरण 1 बताएं, देखना हाई ये सब समझल बात बा। हाई जो हम समीकरण बनाते हैं ये बच्चन के समझ में नहीं किया। अब हमने क्या रखे कि x का मान 0, क्या का मान 0 जा हो गया 0, 7y वहीं रही -42, तो -7y -42 व 0 छोड़ देवे के तो y बराबर -42 और बटा में -7, तो माइनस के 42 से कट गया 6 बार। समझे ना? तो इसी को और इधर आ जाओ ना, दिखाई देगा साफ। चलो हाँ इधर आ जाओ, काटो तो y का मान कितना आ गया? 6 आ गया, तो 6 लिख लिया। हमने x का मान कितना रखा? 0, तो y का मान कितना आ गया? 6। अब इसको तो समझ के हटा देना, हटा दे। अब हम रखते हैं y का मान 0, तो x को सही रखो। 7 × 0 बराबर -42। हमने y का मान 0 तो y में भरो, टोटल 0 खाली x अब आ गया -42, या -42 कुछ सीखे? अरे रखो यहीं से 0 100 -42। चलो अब लिखते हैं समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 के लिए सारणी। जब भी ग्राफ की बात करेगा तो ऐसे ही हल करना बहुत मज़ा अच्छा लगता है। पढ़ाई में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। बनाना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान प्लस y का मान। चलो x का मान रखते हैं 0 - 3y बराबर 6। x का मान 0, 3 से 6 काटेंगे 2 बार में, तो y का मान -2। x का मान 0 तो y का मान क्या हो गया? -2। और y का मान 0, y का मान 0 तो x का मान आ जाएगा 6। x का मान कितना आ गया? 6। ये बात है, ठीक है। सारणी बन गया। अब ये भरना है, दोनों को भरना है ना। तो लिख लेना कि समीकरण 1, और देखो कितना कितना दिया है, देख रहे हैं ना। एक में x बा y, दूसरा में भी x बा, तो x कैसे कटी? अगर हम लोग घटा दें तो एक माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कटे जाएगा। समझ रहे बात में काका? अरे यार पहला में x है, दूसरा में x है, तो पहला में x है, दूसरा में x है, x से x कब कटी? जब एकरा के माइनस रही तब कटी। दोनों तो मान लो प्लस होगा तो कटी ना, तो इसीलिए समीकरण 1 और माइनस समीकरण क्या करेंगे? तो ये काय खाती हमने हल करते हैं। दोनों समीकरण क्यों हल कर रहे हैं? जो खाली बा कोठा भरे का। तो देखो तब अब घटाओ जाए तो यही लिखा जाए x - 7y माइनस का चिन्ह दिया जाए, और ये जाए x - 3y बराबर -42 हो जाएगा, माइनस उसे लगा दो 6 है तो 6 लिख। x - 7y और -x प्लस 3y बराबर -48 ऐड कर दोगे। दोनों माइनस में तो जोड़ते हैं ना 48। चलो एक कैंसिल, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 -4y -48 y बराबर -48 बटा -4
माइनस माइनस कैंसिल, ये 12 आ गया। कितना आ गया? अब y बराबर 12 को कौनो समीकरण में रखो, जी में मन करे 1 में रखा 2 में रखा, जी में इच्छा में रखा, दोनों मान बराबर है। तो x वहीं रही 7 गुणे जहाँ y बता 12 बराबर माइनस 42, x माइनस 84 42, तो x बराबर माइनस 42 अब प्लस है 84 घटेगा तो 42 आ गए, कहीं आ गए। चलो मान x का मान 42, y का मान 12, x का मान 42, y का मान 12 हो गया। का हाँ पूछना है का करें ये वाला? अरे कहा किया ना y का मान 12 आ गया, 12 आया ना ये वाला, तो हे समीकरण में रख दो चाहे में रख दो, हमने इसमें रखा, हमें इसमें रख दिए तो y के बराबर 12, तो x के जगह x लिख दिए, माइनस 7 वैसे ही था वैसे ही लिख दिए, जहाँ 12 जहाँ y है तहाँ पर गुणे में 12, जहाँ गुणा के चिन्ह था, और माइनस 42 है तो 42 लिख दिया। अब x 12 से 84 बराबर माइनस 42, तो x वहीं लिखा गया माइनस 42, उठा कहने कर दो प्लस 84 और 84 में से 42 घटा दो 42। ठीक है, समझ में आया? अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, गौरव बाबू हमसे बात करो, कोई दिक्कत? चलो मिटा इसको, हाई मिटा देना, ये तो समझते हैं आप लोग, इसको छोड़ दें। नहीं मैंने इसको, ये तो जानते ही है ना, इसको छोड़ देते। चलो अब आते हैं हम लोग ग्राफ खींचते। चलो क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। चलो बाबू तो क्या करना, देखो खूब बढ़िया ऐसे। अच्छा इसमें देख लो कि x का मान, पहले देखो ग्राफ खींचना से पहले ना कभी भी ग्राफ खींचा जाता है तो तनी चीज़ देख लिया जाता है कि आखिर हमने ग्राफ जो खींचेंगे किस टाइप का होगा। तो सुनो देखो x का मान देखो माइनस 42 भी है प्लस 42 भी है, हाई तो छोड़ देना, ही तो छोड़ देना, खाली ये 2 को भी देखो। x का मान माइनस 42 है, इधर में देख लो दूसरा काम x का मान 6 है, यानी माइनस में भी है प्लस में भी है, और y का मान भी प्लस में भी है माइनस में भी है। अब देखो सबसे बड़ा कौन है, उसको बड़ा बनाना पड़ेगा, माइनस 42 सबसे बड़ा है ना। तो इसका मतलब होगा कि जब ग्राफ खींचिएगा तो है ना x अक्ष खींचिएगा, है ना हमारे x अक्ष होगा, इसको बड़ा रखिएगा, ताकि हमने के माइनस 42 तक लिखना है। ग्राफ वहीं खींचा जाता है तो समझ लीजिए, तो y अक्ष और y अक्ष, x अक्ष पता है कितना 6 तक मान होते हैं, यहाँ 2 मान लो, यहाँ 4 मान लो, यहाँ 6, हाई तक का है ना माइनस 42 हुआ, तो कहाँ कितना घंटा नहीं माइनस नहीं, ये माइनस 42 है। चलो तो कितना माइनस 42 है, पहले काम करो, यहाँ खींचो 0 और 6 है ना, x का मान 0 y का मान 6, जगह 6 कर लो 2 4 6, तो x का मान 0 y का मान 6, तो ये दिखा दो x का मान 0 y का मान 6, पहले है कि देखो है x का मान 0 है, तो हम बताए थे कि x का मान 0 y इस पर 0 होता, और y का मान 6 है तो y का मान 6 ये दिखा दो, है क्या हो माइनस 42 है 0 है, x का मान माइनस 42 y का मान 0, ऊपर वाला x का मान है, तो माइनस 42 मान लीजिए माइनस 7 है, माइनस 14 माइनस 21 माइनस 28 माइनस 35 माइनस 42, तो यही जाओगे, तो माइनस 42 और 0 यहाँ पर हो गया। ठीक है, और माइनस 42 और 0 कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया। तो अब जब खींचोगे तो इस तरीके से खिंचाएंगे, और आगे बढ़ा एक समझे, वह समझो जो 0 6 है हमने यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर होगा, ये निश्चित है होगा, माइनस 42 0 है, यहाँ पर हमने दिखाया एकदम निश्चित है यहीं पर होगा, कोई शक नहीं है। और दूसरा कहते चलो 0 माइनस 2 है, यानी y के मान कितना है -2, तो नीचे होता है ना y के मान -2, तो 0 -2 दिखा दो। ये कितना है 6 और 0 है, x का मान 6 है y का मान 0 है, तो x का मान 6, x का मान 6 और y का मान 0, तो यहाँ पर होगा 6 0। अब इसको आप मिला दीजिए, इसको आपका इसको मिला, अब खूब ही दूर जाएगा। ठीक है ना, तो जा करके कहीं ना कहीं क्या होगा मिलेगा, जब मिलाइएगा तो अभी जहाँ मिलेगा तो हाँ ये आएगा 42 और 12, 42 और 12। तो इस तरीके से ग्राफ खींचा, आप किसी भी ग्राफ खींचेंगे आपको नंबर मिलेगा। और प्रैक्टिकल देने के लिए गए थे तभी ग्राफ खींचना था, ऐसे ही खींच दिया नंबर मिलेगा। बात समझो, आप बोलो कहीं कहीं डाउट है किसी भी बच्चा को तो आपको कोई डाउट लग जाएगा। और आप लोग को ग्राफ वाला ये जैसे 0 6 है ना,
मान लो x का मान 0 है, y का मान 6 है। यहाँ x का मान 0, y का मान 6, तो 0 6 कहाँ होगा? देखो यहाँ 0 है, यहाँ 6 है ना, तो यहाँ दिखा देना, एक बिंदु यहाँ पर दिखा देना, ठीक है। अब -42 और 0 है, -42 और कहाँ है? 0 है, तो -42 0 है, तो x का मान -42 यहाँ पर, -42 और 0 दिखा देना, इन दोनों बिंदु को मिला देना, कहीं ऊपर तक खींच देना। और 0 - 2 है, तो x का मान 0 - 2, तो यहाँ पर होगा 0 - 2, हमने यहाँ दिखा दिया। जहाँ पर बिंदु होगा ना तहाँ दिखा दो। यहाँ पर कहा है ना 6 और 0 है, तो x का मान 6, y का मान 0, तो 6 और 0 यहाँ पर होगा, इसको मिला दिया, आगे बढ़ाते चलेंगे। अच्छा कहीं ना कहीं मिलेगा, आधा कहता है दोनों प्लस में बताइए नहीं मिलवे करी है, ना मिली तो एक माइनस हो जाए, कोई सो नहीं आगे बढ़ा दी जाए, तो 42 और 12 मिल जाए। और अगर हम कहें, बताओ अगर हम कहें कि आफ्ताब की आय कितनी होगी, आफ्ताब की आय, आफ्ताब की आयु कितनी, तो x का मान 42 आया था ना, तो 42 वर्ष लिख देना। अच्छा दोनों में हमेशा सेम है भरा था, ये भी ध्यान रखना। और पुत्री का आयु कितनी, 12 वर्ष। अगर पूछा जाता तो ऐसा बोलो, उतारोगे। 2 नंबर देखे क्वेश्चन क्या करता है, देखो देखो क्रिकेट टीम के कोच है, क्या है? हाँ कोच तो जानते हो जो आपको सिखाता है। कोच का है नू कि 3900 में 3 बल्ला, बल्ला का मतलब बैट, 3900 रुपया में 3 बैट खरीदता है, माना 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है, पूरा मिलाकर 3900 रुपया देता है। 3 को बैट खरीदा, 6 को गेंद खरीदा, और फिर वो बाद में पगला जाता है, तो पगलैला के बाद 1300 रुपया में एक का खरीदता है, एक आपका बल्ला खरीदता है और 3 गेंद खरीदता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बात समझा? चलो समझाते हैं हम। तो कह के 2 का बात आते हैं, बल्ला के एगो गेंद, बैट में बल्ला होगा, तो माना कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य, और 2 का शर्त आ रहा है कि एगो 3900 रुपया में वो 3 गो बैट माने 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीद रहा है, और 1300 रुपया देते से 1300 में एक बैट खरीद रहा है, 3 गेंद खरीद रहा है। बस हो गया कहानी। हल करते हैं, चलाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, तो माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना रुपया, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, और एक गेंद का मूल्य कितना रुपया, y रुपया। प्रिंस एक गेंद का मूल्य 1 रुपया, y रुपया। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कहा, क्या कहा? 3 बल्ला और 6 गेंद की बात कर रहा है ना, तो सुनो सुनो सुनो, 3 बल्ला और किसकी बात कर रहा है, 6 गेंद की, तो 3x + 6y = 39। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दो। 3x + 6y = 39। कहाँ 3x लिखा देंगे, कहा कि 3 बल्ला खरीद रहा, 6 क्या करेगा? अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बल्ला खरीदता है और 3 गेंद, 3 में 2 बातें लिख लेना, 1300 रुपये देता है, यानी इसको 1 × x होगा तो x होगा, x + 3y = 1300। समीकरण नंबर 2। ये तो सब लोग जानते हैं। अब आपको ग्राफ खींचना है तो दोनों के लिए एक तरीका होता है, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, समीकरण 2 के लिए सारणी। तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, तो क्या होगा समीकरण 1 के लिए सारणी के देख लो, ये देखो, ये देखा हमने x का मान, y का मान, तो चलो समीकरण 1 कौन है, यही तो है, यहाँ पर है 3x + 6y = यहाँ पर लिख देते हैं 3x + 6y = 39। अच्छा आप सब सीखो, हम x का मान 0 लें, x का मान का लिए 0, तो टोटल 0 हो जाएगा, कहे 0 लिए तो सब 0, खाली 6y = 3900, तो y बराबर क्या हो गया 3900 बटा में 6,
तो 6 जाएगा 36, 6 बचे 30, 650 आ जाएगा। 6 जाएगा 36, 30 होगा, 6 बजे 30, 650, तो 650 आ गया। अब y का मान 0 लेते हैं, y का मान क्या लिए 0, तो y का मान जब हटाते हैं, जब y का मान 0 लेते हैं पूरा ये 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर 3900 और काट दिए तो कितना आ गया 1300, कितना आ गया 1300। समझे हो जी? अरे कुछ नहीं, ये समीकरण एक है ना, x का मान 0 है तो ये 0, 6y बराबर 3900, तो y बराबर 3900 बता 6, तो 6 से 39 में भाग देंगे तो 650। एक बार y का मान 0, जब ये 0 रखे टोटल 0, खाली 3x बराबर 3900 और 3 से 3900 काट देंगे तो 1300, तो यहाँ हम लोग 1300 ऊपर। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, यहाँ पर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, तो जल्दी से आते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार में क्या करें, एक ये क्या आइए तो मैं द्वितीय शर्तानुसार नहीं सारणी 2 लिखना, समीकरण 2 के लिए क्या दिया x + 3y बराबर 1300 बना लो। यहाँ x का मान, इस संडे के दिन आप मैथ का टेस्ट होगा तो नहीं दीजिए आप लोग, देखिए ये पाठ का होगा, अरे नहीं मैथ का, मैथ खाली मैथ का होगा। बायो का, बायो तो कहाँ पढ़े हैं, बायो जब खत्म हो जाए। हाँ कल तीसरा पाठ, पहला 3.1 और 3.2, हाँ तुम्हारा साइंस का होगा। ठीक है, चलो x का मान 0 रखो, यहाँ है 0 रख लिए, तो 0 तो 3y बराबर 1300, तो 1300 बटा कितना आ गया 3 से भाग दे दो, 4 3 12, 3 3 करना लगभग आ जाएगा 433.33 आ जाएगा दशमलव। अब y का मान 0 तो x का मान 1300, इतना हो गया। सारणी खींचते हैं सब। अच्छा अब कोई पूछ दिया कि ये जन खाली बा इसमें भरो, तो देखो ना समीकरण 1 में भी x है ना, समीकरण 2 में भी x है ना, माने x में अब 3x ही नहीं कटेगा, तो जानते हो क्या करना पड़ेगा, देखो काटे का दी प्रिंस बाबू, भाई 3x बा भाई x बा, तो दोनों के बराबर करना पड़ेगा। तो मान लो 3x बा या 3x भी आओ का समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दो, तो बराबर हो जाए, घटा दो तो लिख लेना जा, इस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुणे 3। तो एक तो बहुत अच्छा है, एक में तो जैसे है ना 3x + 6y माइनस में किससे गुणा करें 3 से, न तो 3x + 9y बराबर, वैसे ही देखो 3900 माइनस है कितना हो जाएगा, इसका भी तो 3900 हो जाएगा, 3 से गुणा करें 3x 9y 3900, तो 3x + 6y माइनस 3x माइनस 9y प्लस 0 हो गया, क्या हो गया 0। हाँ लग कहानी बहुत ख़राब आ गया। अभी देखिए 9 में से 6 घटा दिए हैं तो -3y इतना आ जाएगा। अच्छा वो नीचे ऊपर कुछ हो के नीचे कुछ के ऊपर 0 तो 0, तो y का मान 0, y का मान 0, तो y का मान 0 समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो x का मान निकल जाएगा, y का मान 0 तो पूरा 0 तो 1300 आ जाएगा, माने x का मान कितना आ गया, y का मान 0 आया तो x का मान 1300, ऐसे में y का मान 0 आया तो x डबल 0 लगा दीजिए, 1300 ये तो ठीक है। ग्राफ तो खींचिए लगे ना, तो मैं पहले देखो कि सबसे बड़ा कौन है, ग्राफ 1300 है ना, तो माने x का मान 1300 गया, y का मनवा 6 से 50 तक अधिकतम गया, तो x का मान 1300 बा तो है ना खींचे के, माइनस में हले ही नहीं कहता, x सच लिखा जाए भाई y अच्छा लिखा जाए। अच्छा जानते हो कितना का अंतर मानो, 200 के अंतर मानो, 200 400 600 800 1000 1200 1300 हो गया,
1300 दिखा देंगे। अब आई के मान 650 ले मान एक 200 400 600 14 लिखे 13 लिखे हैं सर इनके खाना। अच्छा ये कह रहे हैं दो सौ का अंतर है। सही बात। हाँ एक्स का मान 0 हाँ तो हटा दे इसको, जब 14 से लिख दिए ना छोड़ दो इसको। चलो एक्स का मान 0 हो गया, वाई का मान 650। तो वाई के मान 650 देख लो, वाई का मान देख रहे हैं यहाँ पर। भाई तो 0 है छोड़ दो ना, 650 है तो 650 600 है ना, तो थोड़ा सा ऊपर होगा और क्या 7 से यहाँ बीच में होगा। यहाँ पर 650 ठीक है। यहाँ पर लिख लेना 0 और 650 यहाँ पर। यहाँ का होगा 1300 और 0 ना, तो 1200 का होगा। यहाँ पढ़ो डिस्टर्ब मत करो। 1200 1400 के बीच में आपका क्या हो जाएगा 1300 लिख लो। 1300 का मका आ गया 0, यहाँ से मिला मिल गया। अब इसके लिए खींच लो। 0 है 433 है ना, तो 0 433 तो 0 एक्स का मान है, वाई का मान 433 है, तो वाई का मान 433 चाहे 492 हो तनी से ऊपर आपका आ जाएगा 433, तो 0 वाली 433 है लिख लेगा ठीक है। और का मान 1300 और 0 एक्स का मान 1300 वाई का मान 0, तो क्या आता है 1300 0 यहीं पर होगा दूसरा के लिए भी, तो इसको भी लिया कर यही से ना हुआ यार। दोनों कहाँ टच करता 1300 पर और 0 पर, वही से एक्स का मनवा 1300 आ गया, वाई का मनवा 0 हो गया। ग्राफ के साथ बना लोगे कोई दिक्कत? अरे यार देखो बन जाएगा, समझे बात को। देखो और सवाल आपको समझा देता बना लीजिएगा। ऐसे ही ऐसे एक आता 2 किलो सेव 1 किलो अंगूर। वाह वाह, सेव अंगूर की बात करता। लड़कियों को सेव ज़्यादा खाना चाहिए। जब लड़की अगर बहुत ही होती है तो सेव ज़्यादा खाना चाहिए, उसका बच्चा एकदम मैदा का पैदा होता है, पाउडर का एकदम पैदा होता है ऊंचा। मिठाई सेव खाना चाहिए और ही पैदा कर, अगर हमारा और ही सुंदर पैदा करे के बाद एकदम आटा खाना ऊँचा, तो नारियल का पानी पिलाइए। वो नारियल का पानी और ही कहीं से ना गोरखलाल गुप्ता में से पिलाइए, तब देखिए। हाँ चलो तो लगा लेगा तीसरा। हाँ